हेलो स्टूडेंट, जे मेंस 2022 का ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखो इस क्वेश्चन को देखने से कितना डर लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ये हुआ, देखो देखने से टफ टफ लग रहा है भाई, ये आ गया फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया और ये इंटरवल अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे एक खास बात है कि जैसा फंक्शन यहाँ पे है वैसा ही फंक्शन यहाँ पे गिवन है, तो उसे थोड़ी सी राहत मिल गई, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है। अब सबसे पहले हमने ये बात की कि देखो ये 4x² माइनस 5x प्लस 5 दिया है, उसका मॉड भी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। पहले ये है क्या, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चूँकि मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो पहले इसका ग्राफ बना लेंगे, फिर उसके मॉड का और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो ये 4x² माइनस 8x प्लस b, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और ये a क्या है, ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड पैराबोला और इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, -b/2a और -d/4a। देखो ये आ जाएगा, तो इसका मीनिंग -b/2a माइनस माइनस प्लस 8/8 आ जाएगा, माइनस d यानी 64 और 16 यानी 80/16 आ जाएगा। तो ये 1 और ये भी कितना आ जाएगा, माइनस यानी 1 इसका वर्टेक्स आ गया। तो ये एक पैराबोला आया जिसके लिए ये बात कर लिया। तो हमने कहा यार ये देखो कुछ ऐसा, अब देखो ग्राफ के पास देखते हैं, तो मैंने कहा यार ये 1,1 पे आ रहा है ऐसा, ये 1,1 आ गया और 0 पे वैल्यू 5 है, अपवर्ड पैराबोला, ये कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। ठीक, ये कुछ ऐसा ग्राफ दे रहा है, ये वर्टेक्स आ गया 1,1, ठीक, ये 0.1 आ गया, इस पे y पे वैल्यू भी 1 आ गई। अब देखो ये वर्टेक्स आ गया, इस पे वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब देखो इन्होंने मॉड बोला तो मॉड पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू आ रही है 4x² माइनस 8x प्लस 5, मॉड लिखा है तो मॉड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब सबसे पहले देखो ये 8x², इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन में दिया है 8x² माइनस 6x प्लस 1, तो लेस देन 0, तो मैंने क्या दिया कि भाई इसको फैक्टराइज कर लिया, तो इसको 8x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0 कर लिया, 4x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो ये 2x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/4 से लेके 1/2 में, यानी 1/4 से 1/2 में मुझे किसका ग्राफ बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने कहा भाई 1/4, तो यहाँ कहीं पे 1/4 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ कहीं पे 1/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये 0.1 दिया हुआ है। अब इन पे वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/2 पे निकाल लेते हैं। अगर मैंने f(x) को ये मान लिया तो f(1/2) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 × 1/2 प्लस 5, ये आ गया। तो आपने कहा 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 यानी 6 यानी 2 आ जाएगा। तो 1/2 पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक, फिर 1/4 पे देख लेते हैं। तो 1/4 पे क्या वैल्यू आ रही है उसके लिए बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू तो 5 आ रही है। अब f 1/4 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ये 4 × 1/4 का होल स्क्वायर 8 × 1/4 प्लस 5 आ गया, तो ये आ गया 1/4 माइनस 8/4 प्लस 5 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा -7/4 प्लस 5, तो 20 यानी 13/4 आ गया। 13/4 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 13/4 आ गया, 3 पॉइंट समथिंग। अब यह देखो इसका मतलब यहाँ कहीं पे इसकी वैल्यू कहीं 3 हो जाएगी। ठीक है, देखो ये दिया हुआ, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग से 3, यहाँ कहीं पे वैल्यू मान ले रहे 3 आ रही है, वो पॉइंट हमने कुछ मान लिया अल्फा दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाए, अब ध्यान से सुनना, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से लेके इस अल्फा तक उसकी वैल्यू 3 आ रही है। ठीक, फिर चूँकि इस पॉइंट पे 3 है और फिर इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से लेके 1/2 तक ये 2 आ रहा है। ठीक, ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा मुझे 1/2, केवल हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कहाँ तक चाहिए,
1/4 से लेके 1/2 तक, और बाकी किसका ग्राफ चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि अब देखो ये कह रहे हैं कि इसके ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी 1/4 से लेसर के लिए ये वाला ग्राफ, और 1/4 से 1/2 से लेसर ग्रेटर के लिए ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, अब देखो ग्राफ के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, इससे क्लियर हो गया। तो आपने बोल दिया ये ग्राफ आ रहा है 0 से दिस कहाँ तक, 1/4 तक। देखो ये 1/4 तक ऐसा ग्राफ आ गया। अब 1/4 के बाद, ठीक, तो 1/4 तक ही आ गया। अब उसके बाद हमारा जो ग्राफ आ गया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ आ गया ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू जा रही है, फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा और ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अब जब ग्राफ आ गया तो बोलो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, और ये जो पॉइंट आया यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, नॉन डिफरेंशियल। तो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल आ गया। तो ये कितने पॉइंट्स पे आ गया, तो देन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट डिफरेंशियल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।